हेलो बच्चों, अपना क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर पाठ के अंतर्गत रक्त के तत्व, रक्त की कमी से होने वाली बीमारियों एवं उनसे बचाव के बारे में बताया गया है। अनिल की छोटी बहन दिव्या हमेशा थकान सी महसूस करती थी। उसे भूख भी नहीं लगती थी, किसी काम में मन भी नहीं लगता था। अनिल ने जब उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने उसे रक्त जांच करने के लिए कहा। वहाँ उसके जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त लेकर शीशी में डाल दिया और स्लाइड पर रख दिया और उन्होंने अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। जब अनिल दिव्या के रक्त की रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल ने जब एनीमिया के बारे में जानना चाहा तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि रक्त भानुमति का पिटारा है। इसके 2 भाग हैं, एक तरल है तो कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। जिनका कोई रंग नहीं होता उसे बिंबाणु या फिर प्लेटलेट कण कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रखे एक बूंद रक्त देखकर अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे बालूशाही रख दी गई हो। डॉक्टर दीदी ने बताया कि 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख लाल कण मिलेंगे। इसी कारण रक्त का रंग लाल नजर आता है। हमारे शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इन्हीं का है। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते में धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं और नए लाल कण बनते जाते हैं। इन्हें बनाने का कार्य हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है वही करता है। इस मज्जों की प्रोटीन, लौह तत्व एवं विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह सब हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता है तो उसके शरीर में रक्त कण भी नहीं बन पाते हैं और रक्त में कमी हो जाती है। लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। डॉक्टर दीदी ने इस रोग का एक और बड़ा कारण बताया कि पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाने को ही खाएं। इन कीड़ों के लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंच जाते हैं। अतः हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने आगे बताया कि सफ़ेद रक्त कण रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, अर्थात वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला सा बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस प्रकार दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि अगर किसी को गहरी चोट लग जाए तो डॉक्टर तक पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद हो जाए। अन्यथा ज़्यादा रक्त बह जाने पर रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करके उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ब्लड बैंक सभी रक्त समूह का ब्लड उपलब्ध करा देता है। ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने यह भी बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। अधिकतर यह समझा जाता है कि हमारे शरीर में रक्तदान से कमजोरी आ जाती है, परंतु यह विचार बिल्कुल गलत है।
हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। यह सुनकर अनिल ने कहा, फिर तो बड़ा होते ही मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।